अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने अकबर अली एक दफा। कभी आपने गौर किया है कि जब गर्मी ज्यादा होती है तो फौरन पंखा या एसी चलाई जाती है, लेकिन जमीन जब गर्म होती है तो वो क्या करे? जरा सोचिए, अगर एक दिन आप बाहर निकले और ना कोई दरख्त हो, ना साया, ना परिंदों की आवाज, सिर्फ धूल, गर्मी और खामोशी, तो क्या ये जमीन रहने के काबिल होंगे? जंगलात सिर्फ दरख्त का मजमुआ नहीं, बल्कि ये हमारा जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अफसोस, इंसान अपनी तरक्की के नाम पर इन्हीं जंगलात को खत्म कर रहे हैं, जिसको कहते हैं हम जंगलात की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। ये कोई आम मसला नहीं, ये कोई आम मसला नहीं, ये एक ऐसी खामोश तबाही है। ये आहिस्ता आहिस्ता हमें भी जंगलात की कटाई, तरक्की या तबाही। हम समझते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, नई सड़कें, बड़ी बड़े प्लाजे, शानदार इमारत, लेकिन हकीकत क्या है? हम अपने ही पाँव में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कुल्हाड़ी भी लकड़ी की बनी होती है, यानी दरख्त भी हमसे कह रहे हैं कि भाई हमें ही काट कर हमें ही खत्म कर रहे हो। वाह, ये क्या ताजाद है कि हमें ही काट कर हमें ही खत्म कर रहे हो। जरा सोचे, दरख्त जमीन की ऐसी है, फ्री के, ना बिजली का बिल, ना लोड शेडिंग। लेकिन जब हम दरख्त काट देते हैं तो जमीन का एसी बंद हो जाता है और फिर शुरू होता है ग्लोबल वार्मिंग के अजाब। गर्मी बढ़ती है, मौसम बदलते हैं, बारिश बेतरतीब हो जाती है और हम कहते हैं ये मौसम इतना अजीब क्यों हो गया? जंगल जानवरों का घर भी, और हम वो मेहमान हैं जो इनके घर आकर इनके घर को ही तोड़ देते। सोचिए, अगर परिंदा अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है और एक दिन दरख्त ही गायब हो जाता है, एक शेर, एक हिरन, एक बंदर, सब बेघर हो जाते हैं। मतलब हजारों किस्म के जानवर बेकार हो जाते हैं। एक शेर का मतलब ये है कि शेर का पूरा नस्ल, एक हिरन का मतलब ये है कि पूरा है, एक बंदर का मतलब पूरा जो जंगलात में रहने वाले बंदर, जितने भी जानवर रहते हैं वो बेघर। और फिर हम कहते हैं जानवर शहर में क्यों आ रहा है? वाह, मजे की बात यह है कि जानवर शहर में क्यों आ रहा है? ए भाई, आपने इनका शहर ही खत्म कर दिया तो ये कहाँ जाए? आपके शहर में ना आए तो किधर जाए? इसकी शहर को तो आपने तबाह कर दिया। दरख्त पानी को रोकते हैं, जमीन को मजबूत रखते हैं, लेकिन जब दरख्त नहीं हो तो बारिश आती है और सैलाब बन जाती है। जब बारिश ना होती हो तो खुशक साली आ जाती है, यानी एक तरफ पानी ही पानी और दूसरी तरफ पानी के एक बूंद। ये सब कुछ हमारे अपनी गलतियों का। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते और हम उन्हें क्या देते? कुल्हाड़ी ना, हम यही दे सकते, कुल्हाड़ी देते दरख्त। कम दरख्त, कम ऑक्सीजन, ज्यादा बीमारियां। हम अस्पतालों की तरफ लाखों की तादाद में आजकल के दौर में लोग मरीज जो है अस्पताल की तरफ, लेकिन दिन ब दिन दरख्त कम कर रहे हैं। क्या ये अक्लमंदी है या खुदकुशी की नया तरीका? या अक्लमंदी तो नहीं है, या ये खुदकुशी का नया तरीका है? अब सवाल ये है, क्या सब कुछ खत्म हो गया या नहीं? अगर इंसान तबाही ला सकता है तो बेहतरी भी ला सकता है। एक दरख्त लगाओ, दूसरों को आगाह करे, गैर कानूनी कटाई के खिलाफ आवाज उठाए। याद रखिए, एक दरख्त लगाने का सिर्फ नेकी नहीं, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों को भी जिंदगी दे। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर दरख्त ना हो तो जमीन एक बंजर सयारा रह जाती है, जहाँ न जिंदगी होगी, न खूबसूरती, न सुकून। हमें फैसला करना चाहिए कि हमने तरक्की करनी है या अपनी बका खत्म करनी है। एक दरख्त लगाएं, कल को आप खुद बच सके। दरख्त काटने से पहले एक बार सांस लेकर तो देखो, दरख्त काटने से पहले एक बार सांस लेकर तो देखो, शायद आपको एहसास हो जाए कि आप क्या खो रहे हैं। इसके बाद मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहता हूँ। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आगे।